बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। घर में हमेशा अभाव रहता था, फिर भी हरिपद का मन शांत और उदार था। एक दिन हरिपद जंगल में लकड़ी काटने गया और उसे एक अजीब चीज मिली। झाड़ियों के बीच एक पुराना काले रंग का बर्तन पड़ा था। देखने में साधारण होने पर भी उसमें एक अनोखी चमक थी। जिज्ञासा से हरिपद उसे घर ले आया। उस शाम उसकी पत्नी शिवानी जब उस बर्तन में चावल पकाने लगी तो वह हैरान रह गई। वह जितना भी चावल निकालती, बर्तन से चावल खत्म ही नहीं होते। थोड़ी देर बाद दाल पकाई तो वही हुआ। तब उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण बर्तन नहीं, यह एक जादुई बर्तन है। अगले दिन से उनकी दुख भरी जिंदगी बदल गई। उस बर्तन की मदद से उन्हें कभी भूखा नहीं रहना। हरिपद रोज गांव के गरीब लोगों को भोजन कराने लगा। थोड़े ही समय में उनकी अच्छाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लेकिन खुशहाली सबको सहन नहीं होती। गांव का लालची जमींदार गिरीश बाबू जादुई बर्तन की बात सुनकर बहुत ईर्ष्यालु हो गया। उसने चालाकी से हरिपद को बुलाया और जबरदस्ती बर्तन अपने पास रख ली। गिरीश बाबू ने सोचा, इस बर्तन से वह और भी अमीर बन जाए, लेकिन लालच का अंत अच्छा नहीं होता। गिरीश बाबू अकेले ही बर्तन में खाना पकाने लगा। जितना भोजन मिलता उतना ही और चाहता गया। वह रुकना भूल गया। थोड़ी ही देर में उसका घर चावल और सब्जी से भर गया। खाने के ढेर में वह खुद ही फंस गया। मदद के लिए चिल्लाया पर कोई आगे नहीं आया। आखिरकार गांव वालों ने हरिपद को बुलाया। हरिपद ने आकर बर्तन का मुंह बंद किया तो सब कुछ थम गया। गिरीश बाबू अपनी गलती समझकर रो पड़ा। उसने सबके सामने माफी मांगी और बर्तन हरिपद को लौटा दिया। तब हरिपद ने कहा, यह बर्तन लालच के लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए है। इसके बाद जादुई बर्तन का उपयोग केवल गरीबों और भूखों के लिए ही होने लगा। हरिपद का गांव सुख और शांति का एक आदर्श गांव बन गया। कहानी की सीख, लालच इंसान को नष्ट कर देता है और ईमानदारी व दया ही सच्चा सुख देती है।